ये जो सवाल मैंने शुरुआत में किया, ये कहा जा रहा है कि जो भी हो, भाजपा अपना मुख्यमंत्री चाहती है बिहार में। मैं अभी तेजस्वी यादव से मिला, उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो है इस बार केवल मुखौटा है, चुनाव के बाद आप देखेंगे भाजपा अपना मुख्यमंत्री करेगी बिहार में। क्या ये सही है और क्या आपका नंबर सबसे आगे है उस लाइन में? देखिए राजदीप जी, मैं आपको बधाई भी देता हूं, थोड़ा स्वस्थ अभी रहिए आप। थैंक यू। और देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। आपने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस के अत्याचार से पत्रकार, नेता, अभिनेता सब जेल में रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, जनसंघ ने समर्थन किया। लालू जी की उत्पत्ति हुई 77 में, तब जनसंघ ने समर्थन किया। लालू जी को मुख्यमंत्री भाजपा ने 1990 में बनाया। बाद में उन्होंने कमंडल और मंडल के चक्कर में बिहार के लोगों को लड़ाना शुरू किया। नीतीश जी को भी 2000 में पहली बार, जब उनके पास मात्र 34 एमएलए था और 325 का कैपेसिटी था पूरे प्रदेश का, तब भी बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए सरदार अटल जी ने बनाया था। 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया था। उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता था बीजेपी को? मना कर दिया था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप भाजपा का बना लीजिए। तब नहीं बनाया और मोदी जी ने कहा आप बनिए। आज भी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वैकेंसी नहीं है, आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। आप साफ कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है नवंबर 14 को, तो केवल नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, राइट? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन रहे तब तो चर्चा करें। नहीं, कंफ्यूजन इस बात की है कि आप लोग ने 2020 में डायरेक्टली कहा था कि नीतीश कुमार ही, आज भी डायरेक्टली कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है और आगे भी रहेंगे। क्योंकि ये भी चर्चा है कि अगर बने भी तो केवल 6 महीने 1 साल के लिए बनेंगे, क्योंकि भाजपा ने तय किया है कि अब बहुत हो गया, हम बड़ी पार्टी बन गए, हम एक तरह से बड़े भाई हैं, अब हम बनेंगे। 20 साल नीतीश कुमार को मौका दिया, अब भाजपा को मौका दीजिए। ऐसा मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था वो नहीं होगा यहाँ। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी नेता है, आगे भी नेता रहेंगे। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था वो बिहार में हो सकता है। एकनाथ शिंदे जी और वहां हमारी पार्टी लगभग मेजोरिटी में जी, लगभग जी, मतलब 144 में 136-37 सीटें हमारी पार्टी ने दी। वहां का स्वरूप अलग था। यहाँ तो हम दोनों बराबर लड़ रहे हैं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ते रहे। 243 की बात होती है, इसलिए एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर भाजपा को ज्यादा सीटें आए जेडीयू से, फिर भी पिछले बार भी ज्यादा नीतीश, जिस तरह से पिछली बार आई थी, नीतीश कुमार ही रहेंगे एकदम, कोई कंफ्यूजन। तो सम्राट चौधरी खुश है कि केवल उप मुख्यमंत्री रहे? मैं तो, मेरे को पता नहीं है मेरे का दायित्व क्या होगा। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, बस उतनी में संतुष्ट हूं। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं सम्राट चौधरी जी, क्योंकि लगातार आप पर प्रहार किया जा रहा है, आरोप, खास करके प्रशांत किशोर। लगता है प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को दुश्मन नंबर 1 बनाया। कहा है कि आपने अपनी उम्र फॉल्सिफाई की है, गलत उम्र दिखाई है, मर्डर चार्ज था आपको, उससे बचने के लिए आपने अपनी उम्र सही नहीं दिखाई। आप पर आरोप है कि आपने 10th फेल किया, लेकिन आप दिखाते हैं आप डॉक्टरेट है। प्रशांत किशोर ने डायरेक्ट आप पर आरोप किया है, आप उनको जवाब क्यों नहीं दे पाते? एकदम साफ जवाब दिया जाता है। एक भी आरोप यदि वो साबित कर दे, सम्राट चौधरी राजनीति से संन्यास ले। तो आप अपनी 10th की सर्टिफिकेट जारी, सब सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, सब जारी है। और हम लोगों ने एफिडेविट में पूरी जानकारी दी, एकदम क्लियर है। आप डॉक्टरेट हैं? नहीं, मैंने कहा मेरे को एक ऑनरी के तौर पर हमको डॉक्टर की उपाधि दी है। मैंने ये ऑफिशियल कहा है, मैंने कभी नहीं कहा मैं डॉक्टर लिखता भी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जो मर्डर केस में आपका नाम निकला था 95 में, आज भी उस केस में आपने ये दिखाया कि आप माइनर है, जबकि आपकी उम्र उस समय 25 साल की थी। मैं क्या कह रहा हूं, एक तो उस केस से उसको उम्र से कोई लेना देना, एक। दूसरा, मैं जेल में था, लालू जी के अत्याचार से जेल में रहा, मेरे घर तोड़ दिए गए। और आपको तो ज्यादा याद होगा
कि मेरे पिताजी समता पार्टी के बड़े नेता थे और शकुनी चौधरी दिवस कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार पर फाइन किया, मुआवजा देना पड़ा और हमारे घर के अनाज पर पुलिसिए गुंडों ने पेशाब तक करने का काम किया, अत्याचार को देखा। मैं यहां कह रहा हूं कि मैं यदि किसी भी मामले में दोषी हूं तो सम्राट चौधरी को 1 घंटे भी राजनीति नहीं करना चाहिए। आप डेफेमेशन सूट क्यों नहीं करते प्रशांत किशोर समय पर? आएगा, समय नहीं नहीं, आप अगर आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि आप 10वीं आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है, समय आएगा 14 तारीख के बाद हम। आप अभी क्यों नहीं करते? नहीं, चुनाव देखिए, अभी चुनाव लड़ना है। उनके एजेंडे को मैं लेके कहां घूमूं? अभी हमारे पास विकास का एजेंडा है, बिहार को आगे ले जाने का एजेंडा है। उनको जो व्यक्तिगत करना है करते रहे, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है कि इन आरोपों की वजह से जो, जैसे मैंने कहा, आप लाइन में आगे थे कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं बनते तो सम्राट चौधरी एक तरह से ओबीसी फेस उभर कर मुख्यमंत्री बन सकते? लाइन में ही नहीं, या आप लाइन में पीछे रह गए? मैं लाइन में ही नहीं हूं। अरे ऐसी कैसी बात? आप उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? राजदीप जी, मैं लाइन में ही नहीं हूं तो झूठ मूठ का क्या चर्चा करना? कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता पर आपको लगता है जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे कोई सेटबैक हुआ है? कोई आरोप नया होगा तब तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। और आप मुझे कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप डेफेमेशन सूट लगाएंगे, मानहानि का सूट लगाएंगे प्रशांत किशोर पर? मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है किसी से, तो व्हाई नॉट डेफेमेशन सूट? मेरा कहना है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। 14 के बाद कितने लोग दिखेंगे भी नहीं बिहार में। आप एकदम बेफिक्र रहिए। जहां तक देखिए, लोगों ने मौत का सौदागर कहा हमारे नेता को जी, करते रहते हैं, रोज मां बहन की गाली दे रहे हैं। क्या करना है? हमको जनता के लिए काम करना है। समय वक्त नहीं है, 5 दिन चुनाव बचे हैं, जनता के बीच में जाने दीजिए। ये चुनाव आपको लगता है किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? क्योंकि जब तेजस्वी जी से बात होती है, उनका कहना है ये चुनाव लड़ा जा रहा है एक नया बिहार, लोग बदलाव चाहते हैं। 20 साल हो गए नीतीश कुमार के, अब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग थक गए हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, एक नया नेतृत्व चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि लोग नया नेतृत्व चाहते हैं? किसको दें? लालू जी को? तेजस्वी मुख्यमंत्री? तेजस्वी कौन है? लालू जी का परछाई है। लालू जी कैंपेन भी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नीति कौन है? सिद्धांत कौन है? लालू जी है ना। लालू जी नहीं, लालू जी मुख्यमंत्री 25 साल पहले थे। आज की आपकी, मैं वही कह रहा हूं आपको कि नीति सिद्धांत क्या है। लालू जी का ही वोट बैंक है। उनके परिवार में तो कोई और नेता है नहीं। लालू जी नेता है, 25% वोट लेके बैठे हैं। पहला प्रतिनिधि राबड़ी देवी आई थी, दूसरा प्रतिनिधि तेजस्वी आए, तीसरा प्रतिनिधि तेज प्रताप आए, चौथा प्रतिनिधि मीसा भारती आई, 5वां प्रतिनिधि रोनी आचार्य आई, और भी कई बहनें हैं जो आएंगी। सर, तो ये मेरा मानना है कि यदि ये क्वालिफिकेशन है कि महिला होना, राबड़ी देवी की पत्नी, लालू जी की पत्नी होना महिला का सम्मान है, लालू जी का बेटा होना युवा का सम्मान है, तब तो हमें कुछ नहीं करना। सर, आप कह रहे हैं कि एक तरह से परिवारवाद है लालू जी और उनके परिवार का। आप शकुनी चौधरी के बेटे हैं, वो कई साल तक एमएलए रहे, मंत्री रहे। आपकी जो माता जी हैं वो भी विधायक रही। तो ये कहना कि, और ये नहीं है कि इस लिस्ट में आपके कई ऐसे नेता हैं जो परिवार से आते हैं, तो आप परिवारवाद का कैसे आरोप कर सकते हैं? आप एक जमाने में आरजेडी में थे, जेडीयू में थे, और फिर आप बीजेपी में आए। राजदेव जी, मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है। मेरे पिताजी का 90 वर्ष उम्र है, वो है, लेकिन कोई राजनीति में नहीं है। लालू जी भी नहीं है, उनका नहीं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कैंपेन। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? पर आप परिवारवाद का जो आरोप लगा, आपका परिवार है या नहीं? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कोई परिवार राजनीति में नहीं है। पर थे? नहीं, मेरे पिताजी 10 साल पहले राजनीतिक संन्यास ले चुके, चुनावी राजनीति से बाहर हो गए, वो अपने आप घोषणा कर चुके। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, कितने भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कई परिवारों से आते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, मेहनत करना। मैं भाजपा में आया, मेरे कई टिकट कटे, उससे कोई इशू नहीं है। हम काम करते गए, पार्टी के संगठन में काम दिया, पार्टी की सरकार में दायित्व दिया,
पार्टी ने कहा कि जाकर पार्टी के संगठन को और मजबूत करो, तो पार्टी के अध्यक्ष पे तौर काम पर करो। शकुनी जी, ये सम्राट चौधरी जी, ये बताइए कि आपने इतने दल बदले, आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, कि किस तरह, ये तो अवसरवादी की राजनीति हुई। आपने एक जमाने में एक जमाना क्या 2-3 साल पहले तक नीतीश कुमार पर क्या क्या नहीं कहा। आपने कहा मैं नीतीश कुमार को हटाऊंगा तब तक मैं पगड़ी रखूंगा। मैंने कहा था पिछले बार जब मिले थे, मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा जी, तब मैं पगड़ी खोलूंगा जी, मुरेठा खोलूंगा। बिल्कुल मैंने उनको साथ लाया, पगड़ी भी खोला, इस्तीफा भी कराया, समर्थन भी दिया। सर ये क्या बात, ये आपने उनको मुख्यमंत्री से हटाया और वे आपके साथ आपके मुख्यमंत्री बन गए और आप उनके उप मुख्यमंत्री हैं। मैं मेरे साथ और हम उनके साथ काम कर रहे हैं जी, इसमें दिक्कत क्या है? जब वो लालू जी के साथ थे तो दिक्कत थी, तो आपके साथ आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई नीतीश जी के पर्सनल आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़ाई, किसी से लड़ाई नहीं है व्यक्तिगत। ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश जी मुखौटा बन गए हैं, कि असली चाबी जो अब बिहार की है वो दिल्ली में है, कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा इस सरकार को चला रही है। अब देखिए, 36 साल का नौजवान कल दिन भर पटना में रहा क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया। नीतीश जी 75 वर्ष के हैं, उन्होंने 7 सभाएं की, कल दिन भर बारिश हो रही थी। तो देखिए, लोकतंत्र है। 1 साल पहले तक तेजस्वी यादव ये कहते थे कि देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आज कह रहे हैं सबसे खराब है। तो ये तो सत्ता का केंद्र जब बदलता है तो राजनीतिक भाषा और मर्यादा बदलती है। वो सब पे लागू है, उन पर और आप पर। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो विरोधी थे तो बोल रहे थे,